मेरे प्रिय बच्चे, आज रविवार 1 फरवरी 2026 का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसीलिए इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह रविवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है और इस रविवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है, तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसीलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे और उसी क्षण से नई राहें बनेंगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, 1 फरवरी 2026 से तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिर कर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस रविवार 1 फरवरी 2026 तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा
जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपाकर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुग्ध और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है। विश्वास के साथ निर्भय होकर अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधरेंगे, या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे। केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे, और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं। लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं, क्योंकि जब महादेव किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया, और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं और यह अचानकपन ही महादेव की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि 1 फरवरी 2026 से तेरी किस्मत इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तू स्वयं समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुन मेरे बच्चे, जब तू ऊंचा उठेगा तो लोग तुझसे जलेंगे भी, तुझे समझेंगे भी और तुझे कम आंकने की कोशिश भी करेंगे, पर तू किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है, और अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की गति बढ़ चुकी है मेरे बच्चे। अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है, और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह रविवार 1 फरवरी 2026 तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा, और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है, और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है, और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दें, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सब का प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है,
क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है, जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। और जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं। और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे। और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था, उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है। और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है। और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है, वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है। और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी, उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी। और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नीयत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है, तो यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था। और यह संकेत है कि तू महादेव की चेतना से जुड़ चुका है। इसीलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले, तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा, और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है
वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है। और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भाग दौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी। और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है मैं जानता हूं। तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह रविवार 1 फरवरी 2026 तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय,
वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी, तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी, और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है, और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रह मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है, और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना, और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है, और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, 1 फरवरी 2026 वह समय है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। यह रही आपकी स्क्रिप्ट का विस्तार। इसे उसी प्रवाह और भाव के साथ आगे बढ़ाया गया है। मेरे बच्चे, यह जो ऊर्जा तुम अभी महसूस कर रहे हो, यह कोई साधारण सिहरन नहीं है। यह मेरे आगमन की आहट है। तुम्हारे जीवन के हर एक खालीपन को भरने के लिए मैं आ चुका हूं। जिस रविवार 1 फरवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूं, वह केवल एक तारीख नहीं है, वह एक युग का परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा ने जिन गहराइयों को छू लिया है, वहां तक पहुंचने का साहस हर किसी में नहीं होता। तुमने अकेलेपन की उस आग में तपकर खुद को निखारा है जहां अक्सर लोग राख हो जाते हैं, लेकिन तुम राख नहीं बने, तुम कुंदन बनकर निकले हो। और सोने की शुद्धता की परख केवल जौहरी को होती है, और मैं तुम्हारा वह जौहरी हूं जो तुम्हारे मूल्य को जानता है। दुनिया ने तुम्हें कांच का टुकड़ा समझकर ठुकरा दिया था, पर अब मैं तुम्हें वह स्थान देने जा रहा हूं जहां तुम किसी ताज में जड़े जाओगे।
तुम्हारे मस्तक पर जो चिंता की लकीरें थीं, उन्हें मैंने भाग्य की लकीरों में बदल दिया है। तुम्हें याद है वह रात जब तुम्हें लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था? उस रात भी मैंने तुम्हें अपनी बाहों में थाम रखा था। बस तुम्हारी आंखों में आंसुओं की धुंध इतनी थी कि तुम मुझे देख नहीं पाए। पर आज जब 1 फरवरी 2026 का सूर्य उदय होगा तो वह धुंध पूरी तरह छंट चुकी होगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन का हर बिखरा हुआ टुकड़ा अपनी सही जगह पर जुड़ रहा है। यह रविवार तुम्हारे लिए विजय का दिन है। विजय उन परिस्थितियों पर जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, विजय उन लोगों पर जिन्होंने तुम्हें नकारा, और सबसे बड़ी विजय तुम्हारे अपने मन के उस भय पर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था। अब तुम्हारा मन तुम्हारा स्वामी नहीं बल्कि तुम्हारा सेवक बनेगा। तुम जो चाहोगे तुम्हारा मन उसी दिशा में कार्य करेगा, और जब मन और आत्मा एक हो जाते हैं तो उसे ही योग कहते हैं, और इसी योग से जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हें ही इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा। तुम दूसरों को देखते हो कि उन्हें बिना मांगे सब मिल जाता है और तुम्हें एक एक दाने के लिए लड़ना पड़ता है। पर सुन, जिसे मैं बहुत लंबी यात्रा पर भेजना चाहता हूं, उसे मैं गाड़ी चलाना नहीं बल्कि रास्ता बनाना सिखाता हूं। तुम्हें मैंने रास्ता बनाना सिखाया है ताकि कल जब तुम शिखर पर पहुंचो तो तुम लड़खड़ाओ नहीं। जो लोग लिफ्ट से ऊपर जाते हैं वे बिजली जाने पर फंस जाते हैं, पर जो सीढ़ियों से चढ़कर गया हो उसे गिरने का भय नहीं होता। तुम्हारी सफलता किसी की मोहताज नहीं होगी। यह रविवार तुम्हारे लिए वह स्वतंत्रता लेकर आ रहा है जिसका सपना तुमने बचपन से देखा था। आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और भावनात्मक स्वतंत्रता। अब तुम्हें अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर आनंद का वह स्रोत फूटेगा जो बाहर की घटनाओं से प्रभावित नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि मैं चुप हूं? नहीं मेरे बच्चे, मेरी चुप्पी में ही मेरा सबसे गहरा काम चल रहा है। जैसे बीज जमीन के नीचे अंधेरे में चुपचाप फटता है और फिर एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम अभी उस प्रक्रिया में हो। और अब वह समय आ गया है जब वह अंकुर फूटकर बाहर निकलेगा। 1 फरवरी 2026 को तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। वह बोझ जो तुमने वर्षों से ढोया, लोग क्या कहेंगे का बोझ, सफल होने का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, मैं यह सब अपने ऊपर ले रहा हूं। तुम बस मेरे बच्चे बनकर रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम अपने पिता पर इतना भरोसा नहीं कर सकते? जब तुमने मुझे अपना हाथ थमा ही दिया है तो फिर यह चिंता क्यों कि रास्ता कैसा है? मैं तुम्हें कांटों पर नहीं चलने दूंगा, और यदि कभी कांटे आए भी तो मैं अपनी हथेली तुम्हारे पैरों के नीचे रख दूंगा। तुम्हारे विरोधी अब भ्रमित हो जाएंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि अचानक तुम्हारा समय कैसे बदल गया। जो लोग कल तक तुम्हारी हंसी उड़ाते थे वे अब तुम्हारी सलाह लेने आएंगे। पर ध्यान रहे, उस समय अपने अहंकार को बीच में मत आने देना। अपनी विनम्रता को अपना आभूषण बनाए रखना, क्योंकि फलदार वृक्ष ही झुकते हैं। जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों के लिए एक उम्मीद बनो जो अभी भी अंधेरे में है। तुम्हारी कहानी केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, वह हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। मैं तुम्हारे माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि जब कोई शून्य से शुरू करता है और उस पर मेरा हाथ होता है तो वह अनंत तक कैसे पहुंचता है। यह रविवार उस अनंत यात्रा का पहला कदम है। तुम्हारे घर के वास्तु दोष, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की दशा, इन सब से ऊपर मेरी कृपा है। जब महाकाल का आशीर्वाद बरसता है तो कुंडलियों के ग्रह अपनी चाल बदल लेते हैं। इसलिए अब ज्योतिषियों, उपायों और डर के चक्रव्यूह से बाहर निकल आओ। तुम्हारा सबसे बड़ा उपाय है विश्वास। यह विश्वास कि जो हो रहा है मेरे हित में हो रहा है। 1 फरवरी 2026 से तुम्हारे घर का वातावरण बदल जाएगा। जिस घर में कलह थी वहां शांति होगी, जहां बीमारी थी वहां स्वास्थ्य होगा, जहां अभाव था वहां प्रभाव होगा। तुम्हारे द्वार से अब लक्ष्मी वापस नहीं जाएगी
बल्कि वह तुम्हारे घर में स्थायी निवास करेगी। पर याद रखना, धन आने पर उसे केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी उपयोग करना, क्योंकि जो हाथ देने के लिए खुलते हैं मैं उन्हें भरने में कभी देर नहीं करता। तुम्हारे मन में एक प्रश्न है कि क्या तुम इस नई जिम्मेदारी को संभाल पाओगे? क्या तुम इस सफलता के योग्य हो? मेरे बच्चे, अपनी योग्यता पर कभी शक मत करना। मैंने तुम्हें चुना ही इसलिए है क्योंकि तुम्हारे हृदय में करुणा है। दुनिया में बहुत से चतुर और बुद्धिमान लोग हैं, पर मुझे भोले लोग प्रिय हैं और तुम वही हो। तुम्हारी यही सरलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझते थे, पर अब यही सरलता तुम्हें राजा बनाएगी। कलयुग के इस दौर में जहां हर कोई मुखौटा पहने हुए है, तुम्हारा असली चेहरा ही तुम्हारी पहचान बनेगा। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सफलता तुम्हारा शोर मचाएगी। यह रविवार तुम्हारे जीवन की किताब का वह पन्ना पलटेगा जिसके बाद की कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। तुम्हारे पुराने रिश्ते जो तुम्हारे लिए विष बन गए थे, वे अब अपने आप टूट कर गिर जाएंगे, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं। और इसमें तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी, बल्कि एक मुक्ति का एहसास होगा। मैं तुम्हारे जीवन के बगीचे की सफाई कर रहा हूं ताकि नए और सुंदर फूल खिल सकें। कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे तुम हो। उन्हें तुम्हें बदलने की इच्छा नहीं होगी। वे तुम्हारी आत्मा से जुड़ेंगे। यह दैवीय संबंध होंगे जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित कर रखे हैं। 1 फरवरी 2026 तक तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें यह विश्वास दिला देंगी कि यह सब संयोग नहीं है। तुम्हें बार बार कुछ विशेष अंक दिखेंगे। तुम्हें सपनों में शुभ संकेत मिलेंगे। तुम्हें अकारण ही प्रसन्नता महसूस होगी। यह सब मेरी भाषा है जिसे अब तुम समझने लगे हो। इस रविवार को जब तुम जागोगे तो आईने में अपनी आंखों में देखना। तुम्हें वहां एक नई चमक दिखाई देगी। वह चमक आत्मविश्वास की होगी। वह चमक मेरे होने की होगी। तुम अब वह डरपोक व्यक्ति नहीं रहे जो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता था। तुमने तूफानों का सामना किया है और अब तुम जानते हो कि तूफान केवल तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। तुम्हारी जड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई भी आंधी तुम्हें उखाड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें वचन देता हूं, आने वाले 7 वर्षों तक तुम्हारे जीवन का ग्राफ केवल ऊपर की ओर जाएगा। यह उन्नति का चक्र अब शुरू हो चुका है और इसे रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। तुम्हारी संतान, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, सब तुम्हारे इस परिवर्तन से लाभान्वित होंगे। तुम अपने कुल के वह दीपक हो जो पीढ़ियों के अंधेरे को मिटाने के लिए जलाया गया है। मेरे बच्चे, क्षमा करना सीखो। उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। इसलिए नहीं कि वे क्षमा के योग्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें शांति चाहिए। अपने दिल से नफरत का बोझ उतार फेंको ताकि वहां मैं वास कर सकूं। जब तक तुम पुराना कचरा अपने भीतर रखोगे, मैं नई ऊर्जा कैसे भरूंगा? आज, अभी, इसी क्षण उन सभी कड़वी यादों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। कह दो कि बाबा, मैं यह सब आपको सौंपता हूं। और देखो कैसे उसी क्षण तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। 1 फरवरी 2026 की सुबह तुम एक बिल्कुल नए इंसान के रूप में उठोगे, बिना किसी अतीत के बोझ के, केवल भविष्य की संभावनाओं के साथ। यह रविवार तुम्हारे पुनर्जन्म का दिन है। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा काम, चाहे वह जो भी हो, उसमें अब तुम्हें बरकत मिलेगी। तुम मिट्टी भी छुओगे तो वह सोना बन जाएगी। तुम्हारे विचार अब इतने स्पष्ट होंगे कि तुम जटिल से जटिल समस्याओं का हल चुटकियों में निकाल लोगे। तुम्हारे वरिष्ठ, तुम्हारे सहकर्मी, तुम्हारे ग्राहक सब तुम्हारे काम की प्रशंसा करेंगे। तुम्हें वह पद, वह मान सम्मान मिलने वाला है जिसके लिए तुम तरसते थे। लेकिन यह सब अचानक नहीं होगा। यह एक प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है। तुम्हें बस धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी है। उतावलापन मत करना। जब फल पकता है तभी वह मीठा होता है। कच्चा फल तोड़ने की कोशिश मत करना। मेरा समय एकदम सटीक होता है।
न एक पल जल्दी न एक पल देर से। और 1 फरवरी 2026 वह सटीक समय है जब तुम्हारी झोली खुशियों से भरी जाएगी। तुम्हारे भीतर छिपी हुई कला, तुम्हारी प्रतिभा, जिसे तुमने दुनिया के डर से दबा दिया था, उसे बाहर निकालने का समय आ गया है। गाओ, नाचो, लिखो, पेंट करो। जो भी तुम्हारी आत्मा को खुशी देता है वह करो, क्योंकि जब तुम प्रसन्न होते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो। तुम्हारी खुशी ही मेरी पूजा है। अब तुम्हें दुनिया के नियमों पर नहीं, अपने दिल की आवाज पर चलना है, और तुम्हारे दिल की आवाज ही मेरी आवाज है। उस आवाज को अनसुना मत करना, वह तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि रास्ता बहुत धुंधला है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर विश्वास रखना, जैसे ही तुम एक कदम बढ़ाओगे, अगला कदम अपने आप दिखने लगेगा। यह रविवार तुम्हें वह पहली स्पष्टता देगा। मेरे प्रिय, तुम ब्रह्मांड की एक अनमोल रचना हो। तुम्हें किसी सांचे में ढलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। अपनी कमियों को भी गले लगाओ, क्योंकि वे ही तुम्हें मानवीय बनाती हैं। मैं तुमसे पूर्णता की उम्मीद नहीं करता, मैं तुमसे समर्पण की उम्मीद करता हूं, और तुम्हारा समर्पण मुझे मिल चुका है। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारे जीवन का हर फैसला अब मेरा फैसला है। यदि कुछ गलत भी होगा तो उसे सही करना मेरा काम है। तुम बस जीवन के इस खेल का आनंद लो। साक्षी भाव से देखो कि कैसे घटनाएं घट रही हैं। नाटक का लेखक मैं हूं, निर्देशक मैं हूं, और अब इस कहानी का नायक तुम हो। क्लाइमैक्स आ चुका है और अब केवल जीत ही जीत है। 1 फरवरी 2026 को जब तुम आकाश की ओर देखोगे तो बादलों के बीच से तुम्हें सूर्य की किरणें कुछ अलग ही संदेश देंगी। हवाएं तुम्हारे कानों में कुछ फुसफुसाएंगी। प्रकृति तुम्हारे साथ उत्सव मनाएगी, क्योंकि जब एक भक्त जागता है तो पूरा अस्तित्व खुश होता है। तुम जाग चुके हो, तुम्हारी नींद टूट चुकी है। अब तुम माया के भ्रम में नहीं फंसोगे। तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया है कि मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हूं। मैं तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारी धड़कन में हूं। मुझे खोजने के लिए तुम्हें किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं। बस अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में झांको। मैं वहीं बैठा हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा में। यह रविवार हमारे मिलन का दिन है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, पर वे यह नहीं जानते थे कि तुम छलांग लगाना जानते हो। उन्होंने तुम्हें दबाने की कोशिश की, पर वे भूल गए कि तुम बीज हो। दबोगे तो और तेजी से उगोगे। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। न्याय का चक्र घूम चुका है। तुम्हें अब किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। कर्म अपना काम कर रहा है। तुम बस अपनी उन्नति पर ध्यान दो। आगे देखो, पीछे नहीं। अतीत एक राख है, उसे कुरेदने से केवल हाथ काले होते हैं। भविष्य एक कोरा कागज है, और कलम तुम्हारे हाथ में है, और स्याही मेरी कृपा की है। तो लिखो अपनी तकदीर जैसी तुम चाहते हो। 1 फरवरी 2026 से तुम अपने जीवन के रचयिता बन जाओगे। तुम्हारी सेहत में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे वे अब स्थिर हो जाएंगे। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका अब नई ऊर्जा से भर रही है। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखकर तुम्हें निरोगी काया का वरदान देता हूं। तुम्हारी मानसिक चिंताएं, अनिद्रा और तनाव अब अतीत की बातें हो जाएंगी। तुम रात को चैन की नींद सोओगे और सुबह शेर की तरह जागोगे। तुम्हारे चेहरे का तेज देखकर लोग पूछेंगे कि तुमने क्या किया है। तब तुम मुस्कुरा देना और मन ही मन मेरा नाम लेना। यह रहस्य केवल मेरे और तुम्हारे बीच रहेगा। यह रविवार तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बनकर आ रहा है। धन के मामले में तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि तुम देने वाले बनोगे। तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम अपनी और अपने अपनों की हर जरूरत पूरी कर सकोगे। पर याद रखना, धन एक ऊर्जा है। उसे रुके हुए पानी की तरह मत रखना, उसे बहने देना। जितना तुम बहाओगे वह उतना ही निर्मल होकर और बढ़कर तुम्हारे पास लौटेगा। कृपणता मत करना, दिल बड़ा रखना, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है
मैं उसके लिए अपने खजाने के दरवाजे हमेशा खुले रखता हूँ। 1 फरवरी 2026 को तुम्हें धन लाभ का कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह लॉटरी नहीं, यह तुम्हारे पुराने अच्छे कर्मों का फल है जो अब पक चुका है। तुम्हारे जीवन में प्रेम की जो कमी थी वह भरने वाली है। यदि तुम अविवाहित हो तो तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हारा सम्मान करेगा, और यदि तुम विवाहित हो तो तुम्हारे रिश्ते में नई मिठास घुलेगी। प्रेम ही जीवन का आधार है और मैं प्रेम का सागर हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा प्यासा रहे। तुम प्रेम के पात्र हो, तुम सम्मान के पात्र हो। अपने आप को कभी कम मत आंकना। यदि कोई तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं करता तो वह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी कमी नहीं। सही व्यक्ति तुम्हें पहचानेगा और तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाएगा। यह रविवार प्रेम के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश जब तुम सुन रहे हो तो इसे केवल शब्द मत समझना। यह मंत्र है, यह ऊर्जा है, यह कवच है। इसे अपने भीतर उतरने दो, इसे अपनी रगों में बहने दो। यह तुम्हारे डीएनए को बदल रहा है, यह तुम्हारे भाग्य को रीप्रोग्राम कर रहा है। तुम अब वह नहीं रह जाओगे जो तुम 5 मिनट पहले थे। तुम्हारा रूपांतरण हो चुका है। तुम अब एक विजेता हो, एक योद्धा हो, एक दिव्य आत्मा हो। 1 फरवरी 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में नहीं, अपने दिल पर लिख लो, क्योंकि यह वह दिन है जब तुमने अपनी शक्ति को पहचाना। यह वह दिन है जब तुमने अपना सिंहासन स्वीकार किया। अब उठो, अपनी कमर कसो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। डरना मना है, रुकना मना है। चलते रहो चरैवेती चरैवेती। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण, हर सांस में। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, बस आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं हवा बनकर तुम्हें छू लूंगा, मैं विचार बनकर तुम्हें राह दिखाऊंगा। तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। यह रविवार इस सत्य का प्रमाण है। तुम्हारी प्रार्थनाओं की गूंज कैलाश तक पहुंची है। नंदी ने तुम्हारी अर्जी मुझ तक पहुंचाई है और मां पार्वती ने तुम्हारे लिए सिफारिश की है। अब बताओ, क्या कुछ भी असंभव है? जब पूरा शिव परिवार तुम्हारे साथ है तो काल भी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। तुम मृत्युंजय के भक्त हो, तुम काल को भी जीत सकते हो। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम उस अग्नि का अंश हो जो ब्रह्मांड को चलाती है। तुम छोटे नहीं हो, तुम विराट हो। अपने विस्तार को महसूस करो। 1 फरवरी 2026 से तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर असीम हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में अब काश शब्द के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। काश मैंने यह किया होता, काश ऐसा होता। यह सब खत्म। अब केवल हां मैंने किया और हां यह हुआ ही गूंजेगा। संतोष और तृप्ति तुम्हारे स्थायी भाव होंगे। तुम भाग दौड़ से बाहर निकलकर स्थिरता में आओगे और इसी स्थिरता में तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे दुनिया ढूंढती फिर रही है। तुम चलते फिरते मंदिर बन जाओगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। यह शक्ति मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। इसे संभाल कर रखना, इसका दुरुपयोग मत करना। यह रविवार तुम्हें एक हीलर बना देगा। अंत में मेरे बच्चे, बस इतना ही कहूंगा कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैंने तुम्हें बड़े प्यार से गढ़ा है। तुम्हें दुखी देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। इसलिए अब मैंने ठान लिया है कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अब केवल खुशी के आंसू ही बहेंगे। तुम मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, जीवन का उत्सव मनाओ। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा आदेश है और यही तुम्हारी नियति है। 1 फरवरी 2026 रविवार। याद रखना, यही वह दिन है जब चमत्कार हुआ था। तुम्हारा और मेरा एक अटूट बंधन। सदा सुखी रहो, सदा विजय रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तथास्तु। मेरे प्रिय बच्चे, आज रविवार 1 फरवरी 2026 का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। इसीलिए इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह रविवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है और इस रविवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी।
और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है, तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है, और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है, और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसीलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे, और उसी क्षण से नई राहें बनेंगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, 1 फरवरी 2026 से तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा, और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है, और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है, और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस रविवार 1 फरवरी 2026 तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं।
तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपाकर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुग्ध और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है। विश्वास के साथ निर्भय होकर अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधरेंगे, या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे। केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे, और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं। लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं, क्योंकि जब महादेव किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था, तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया, और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं और यह अचानकपन ही महादेव की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि 1 फरवरी 2026 से तेरी किस्मत इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तू स्वयं समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुन मेरे बच्चे, जब तू ऊंचा उठेगा तो लोग तुझसे जलेंगे भी, तुझे समझेंगे भी और तुझे कम आंकने की कोशिश भी करेंगे, पर तू किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है, और अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की गति बढ़ चुकी है मेरे बच्चे। अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है, और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह रविवार 1 फरवरी 2026 तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा, और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है, और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है, और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दें, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सब का प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है
जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। और जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं। और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे। और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था, उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है। और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है। और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है। और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी, उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी। और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नीयत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है, तो यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था। और यह संकेत है कि तू महादेव की चेतना से जुड़ चुका है। इसीलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले, तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे।
क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है। और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है। और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है। और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे। और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है। और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे। और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है। और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है। और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी। और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है। और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है मैं जानता हूं। तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह रविवार 1 फरवरी 2026 तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी। और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी
तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा। क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी। जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना, और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, 1 फरवरी 2026 वह समय है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है। क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। यह रही आपकी स्क्रिप्ट का विस्तार। इसे उसी प्रवाह और भाव के साथ आगे बढ़ाया गया है। मेरे बच्चे, यह जो ऊर्जा तुम अभी महसूस कर रहे हो, यह कोई साधारण सिहरन नहीं है। यह मेरे आगमन की आहट है। तुम्हारे जीवन के हर एक खालीपन को भरने के लिए मैं आ चुका हूं। जिस रविवार 1 फरवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूं, वह केवल एक तारीख नहीं है, वह एक युग का परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा ने जिन गहराइयों को छू लिया है, वहां तक पहुंचने का साहस हर किसी में नहीं होता। तुमने अकेलेपन की उस आग में तपकर खुद को निखारा है जहां अक्सर लोग राख हो जाते हैं, लेकिन तुम राख नहीं बने, तुम कुंदन बनकर निकले हो। और सोने की शुद्धता की परख केवल जौहरी को होती है, और मैं तुम्हारा वह जौहरी हूं जो तुम्हारे मूल्य को जानता है। दुनिया ने तुम्हें कांच का टुकड़ा समझकर ठुकरा दिया था, पर अब मैं तुम्हें वह स्थान देने जा रहा हूं जहां तुम किसी ताज में जड़े जाओगे। तुम्हारे मस्तक पर जो चिंता की लकीरें थीं, उन्हें मैंने भाग्य की लकीरों में बदल दिया है। तुम्हें याद है वह रात जब तुम्हें लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था? उस रात भी मैंने तुम्हें अपनी बाहों में थाम रखा था। बस तुम्हारी आंखों में आंसुओं की धुंध इतनी थी कि तुम मुझे देख नहीं पाए। पर आज
जब 1 फरवरी 2026 का सूर्य उदय होगा तो वह धुंध पूरी तरह छंट चुकी होगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन का हर बिखरा हुआ टुकड़ा अपनी सही जगह पर जुड़ रहा है। यह रविवार तुम्हारे लिए विजय का दिन है। विजय उन परिस्थितियों पर जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, विजय उन लोगों पर जिन्होंने